देखिए, झारखंड में निवेश को बढ़ावा मिले इसके लिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्पेन और स्वीडन के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री के कई प्रतिनिधियों से झारखंड में निवेश के लिए मुलाकात भी की और साथ ही निवेशकों को खनिजों की नीलामी और उपकरण निर्माण में निवेश के लिए न्योता भी दिया। अब बीजेपी भी दौरे पर चुटकी ले रही है तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने में चूक नहीं रही। इस पर रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। झारखंड में निवेश को बढ़ावा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ स्पेन और स्वीडन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अपने इस दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेबर्ग का दौरा किया। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई प्रतिनिधियों से झारखंड में निवेश के लिए मुलाकात भी की और साथ ही निवेशकों को खनिजों की नीलामी और उपकरण निर्माण में निवेश के लिए न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। झारखंड में विपक्ष में बैठी बीजेपी इस दौरे को टाई फिस बता रही। अब विदेश गए हैं अपने पूरे टीम को लेकर, अब उसका क्या लब्बो-लुआब है आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये टाई फिसी होने वाला है। कोई बहुत बड़ा दृष्टिकोण मुझे तो अभी तक स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के इस दौरे पर सवाल खड़ा करने पर सत्ता पक्ष भी जवाब देने लगी। बड़ी बड़ी टीमों के साथ प्रिंस सूट में तत्कालीन मुख्यमंत्री गए थे। क्या हुआ, कितना निवेश आया, ये सबको पता है, ये कांग्रेस ने कहा। तो वहीं जेएमएम ने तो बीजेपी को हेमंत फोबिया ही बता दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। खुद बड़ी बड़ी लंबी लंबी टीमों को लेकर के इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री गए थे। बड़े शानदार सूट पहन करके प्रिंस सूट में प्रिंस की तरह गए थे। अरबों रुपया झारखंड का हाथी उड़ाने में जाया कर दिया। हेमंत सोरेन को पचा ही नहीं पाते हैं ये, इन्हें हेमंत फोबिया हो गया। हेमंत सोरेन वो व्यक्ति है जो एक प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ सभी झारखंडियों को लेकर कैसे हम झारखंड और झारखंडियों का उत्थान करें। बहुत लोग पहले मुख्यमंत्री हुए, कई लोगों ने हाथी उड़ाया, कई लोगों ने विदेश दौरे किए, बाबूलाल जी भी उसमें शामिल हैं। क्या कुछ उसका फायदा हुआ? मुख्यमंत्री के विदेश से लगातार निवेशकों के साथ तस्वीरें आ रही। इससे पहले भी राज्य में निवेशक बढ़े, इससे लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने विदेश के दौरे किए। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह विदेश दौरा निवेशकों को कितना रिझा पाता है, यह निवेशक के दौरे पर ही निर्भर करता है। कैमरामैन नीरज के साथ टीवी 45 के लिए संवाददाता चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश के दौरे पर हैं और निवेश बढ़ाने को लेकर लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष ने, यानी कि बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि विदेश दौरा जो है वो मुख्यमंत्री का वो टाई फिस होने वाला है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी जवाब दे दिया। लेकिन ये बात बताइए चित्रंजन, बीजेपी को नाउम्मीदी और नाराजगी किस बात को लेकर है? क्या चर्चा के विषय पर, या फिर बीजेपी अभी भी वहीं पर टिकी है कि कौन कौन गया है? बिल्कुल, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष भी है, वो भी, उन्होंने भी आज भी कहा है कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कौन से लोग गए और जो गए हैं वो किस हैसियत से गए हैं, आखिर उनके पास क्या दायित्व है कि वो विदेश दौरे पर गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के साथ ही झारखंड की सियासत तेज हो गई विदेश दौरे को लेकर, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री बने, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, रघुवर दास की बात कर ले, ये दोनों मुख्यमंत्री भी निवेश के लिए, निवेशकों को बुलाने के लिए विदेश दौरे पर गए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अपने लगातार दूसरे कार्यकाल में वो विदेश दौरे गए। इससे पहला जो उनका कार्यकाल था, उस पूरे कार्यकाल पे वो विदेश दौरे पर नहीं गए। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहला विदेश दौरा है। तो विदेश दौरे में देखिए, जहां बीजेपी एक तरफ उनके साथ जो परिवार के लोग गए, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गई, उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जिस काम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं, उस काम में हेमंत सोरेन को कितना फलाफल मिलता है, कितनी उम्मीद जगती है, क्योंकि लगातार वो, चाहे टेस्ला की कंपनी हो, वोल्वो बस की कंपनी हो, लगातार उन लोगों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीरें आ रही है कि कैसे निवेशकों को बुलाने के लिए वोल्वो की कंपनी को झारखंड बुलाने के लिए वो उनसे वार्ता कर रहे थे। लगातार विदेश दौरे से उनका जो तस्वीरें
वो सामने आ रहे। तो ऐसे में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विदेश दौरे पर निवेशकों को रिझाने के लिए विदेश में है कि कैसे झारखंड में निवेशक बढ़े और राज्य के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, तो देखिए आखिर ये कितना फलाफल हो पाता है, कितने निवेशक झारखंड आते हैं। क्योंकि देखिए निवेशक को बुलाना दूसरी बात, लेकिन जिस तरीके से जमीन के मामले पर निवेशकों के पैसे फंसते हैं, क्लियरिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण निवेशक झारखंड ही आना चाहते हैं। CNT SPT एक्ट पर जमीन के प्रावधान फंसते हैं, तो कई सारी चीजें, उन चीजों को भी ठीक करना होगा निवेशकों को बुलाने के लिए। तो देखिए निवेशकों को लेकर खासकर झारखंड, क्योंकि झारखंड में मिनरल्स, माइंस और मिनरल्स से भरपूर राज्य है, तो ऐसे में खनन को लेकर भी जो है खनन क्षेत्र में निवेशक कैसे बढ़े, विदेश से कैसे फंडिंग हो, कैसे राज्य का राजस्व बढ़े। क्योंकि देखिए हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कैसे राज्य का राजस्व बढ़े, इस पर भी फोकस होना है। तो ऐसे में जब बाहर से कंपनियां आएंगे, निवेशक बढ़ेंगे, निवेश झारखंड में बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। तो आखिर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विदेश दौरा, ये कितना फलाफल होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर विदेश दौरे पर कितना फायदा झारखंड को हुआ, झारखंड के युवाओं को हुआ। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल चित्रंजन, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो आपने भी पहले भी जिक्र किया है कि सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो गठबंधन में, चाहे JMM हो या कांग्रेस हो, ये बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं। और आपने भी पहले शुरुआत में जिक्र किया कि झारखंड के पहले भी जितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी विदेश दौरे पे गए। अब सत्ता पक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल उठाया है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए थे निवेश के लिए, तो ये कितना निवेश झारखंड में लेके आए, ये सबको पता है। तो बीजेपी का रुख क्या होने वाला है, बीजेपी क्या कुछ जवाब देने वाली है सत्ता पक्ष को? देखिए बिल्कुल अंकिता, मैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश जाते के साथ ही लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए बीजेपी से जब हम इस विषय को लेकर, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर जब हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि यह पूरा दौरा टाई फीस होने वाला है। क्योंकि झारखंड में वर्तमान सरकार ने इतनी सारी उलझने पैदा की है, इतना आज झारखंड के झारखंडियों में रोष है हेमंत सोरेन के खिलाफ, आदिवासियों में रोष है कि निवेशक झारखंड आना नहीं चाहते। जो निवेशक इससे पहले भी पूर्व की सरकार में निवेशकों को बुलाया था, लेकिन जो जमीन मुहैया नहीं करा पाई थी, जिसके कारण कई सारे निवेशक राज्य में निवेश नहीं कर पाए। तो ऐसे में राज्य की छवि भी खराब होती है। वो सिर्फ घूमने गए हैं, पिकनिक मनाने के लिए विदेश गए। तो लगातार मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर विपक्ष तो सवाल उठा रहे, लेकिन देखिए वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जब विदेश, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते आई है सत्ता पक्ष। इससे पूर्व की सरकार में भी आरोप लगते आए हैं। हाल के दिनों में ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा, जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि राज्य को, झारखंड को नहीं मिल रहा है। ऐसे में झारखंड का राजस्व बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरे रास्ते भी अपनाएंगे, डायरेक्ट सीधे तौर पर राजस्व कैसे बढ़े। हम लगातार मिनरल्स की बात इसलिए कर रहे हैं अंकिता, क्योंकि देखिए 40% हिस्सेदारी झारखंड की, ऐसे में उस हिस्सेदारी पर कैसे निवेशकों को राजस्व बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विदेश भी गए हैं। तो देखिए कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इन विदेश दौरे से, क्योंकि आज आखिरी दिन है विदेश दौरे का। तो जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे राजधानी रांची, तब फिर से विभागों के साथ, जो अधिकारी हैं उनके साथ, मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे कि आखिर विदेश दौरे के बाद क्या कुछ कंक्लूजन निकला विदेश। चलिए बिल्कुल चित्रंजन, इसका हमें भी इंतजार रहेगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस लौटते हैं तो क्या कुछ झारखंड में निवेश आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। तो देखिए साफ तौर पर कहा जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर है, स्पेन और स्वीडन के दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हुए हैं और इसी को लेकर झारखंड की राजनीति भी पूरी तरीके से गर्म है। सत्ता पक्ष और पक्ष एक दूसरे, माफ कीजिएगा, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी टाइट बता रही दौरे को, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि हेमंत फोबिया है बीजेपी को। और साफ तौर पर सत्ता पक्ष ने भी यह सवाल उठाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कितना निवेश लाया झारखंड में, ये सबने देखा है। अब बीजेपी इस पर क्या कुछ जवाब देती है ये भी देखना होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब वापस लौटते हैं तो क्या कुछ निवेश आता है झारखंड में, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।